जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा परीक्षण। इसकी पहली क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में आप लोग पिछली वाली वीडियो देखिएगा तो पहली क्लास से आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है पावर। आइए देखते हैं इसकी दूसरी क्लास में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, जिससे न्यूमेरिकल से आपके और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो बने रहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद सैम। आइए इसका पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। श्याम उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है तथा इसके बाद उसकी कार खराब हो जाती है। अचानक क्या हुआ, उसकी कार खराब हो जाती है श्याम की। तो हो जाती है तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक स्थान से मतलब क्या, श्याम जहां से चला है उस स्थान से उसकी दूरी पूछी है, कितनी डिस्टेंस होगी। आइए डिस्टेंस को निकालते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। समझेंगे पहले उत्तर। ये डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाली हो गई उत्तर, नीचे वाली हो गई दक्षिण, इधर हो जाएगी पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, ये हो गया डायरेक्शन। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। श्याम उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, तो श्याम यहाँ पर है। श्याम कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर है। वो अगर ऊपर चलता है तो जस्ट सपोज वो ऊपर चला गया, कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। अब वो कह रहा है तय करने के बाद दाएं मुड़कर, दाएं कैसे मुड़ेगा, वो ऐसे श्याम जा रहा है ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने दाएं मुड़ेगा। दाएं मतलब कौन सा, ये। और मैं इधर ऐसे खड़ा हूं तो दाएं मेरा क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों, ये वाला हाथ। तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा। बस यही मूवमेंट देखना आपको, कहाँ मूवमेंट कर रहा हूं। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से करिए कि मेरा दायां कौन सा है, ये है, और आपका दायां जो भी है उस हिसाब से। ठीक है, तो आप 30 किलोमीटर ये चलिए, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गए, 50 किलोमीटर चलिए। 50 किलोमीटर चलने के बाद फिर आप दाएं मुड़ जाते हैं। अब दाएं कैसे मुड़ेंगे, अब यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे ऐसे गए, यहाँ खड़े हो गए। दाएं कौन सा हुआ, ये हुआ दोस्तों, इस साइड हुआ ना, ये तो हुआ नहीं, ये हुआ, तो इसीलिए हम नीचे आ जाएंगे। कितना चलता है दाएं में, 40 किलोमीटर चलता है। तो ये 30 हो गया, यहां तक क्या हो गया दोस्तों, ये 30 हो गया। 30 से नीचे जाएगा 10 किलोमीटर, तो ये हो गया टोटल 40 किलोमीटर। ये क्या है, ये है दोस्तों 30 किलोमीटर। इधर वाली डिस्टेंस जो है वो है 30 किलोमीटर। टोटल कितनी है, टोटल है 40 किलोमीटर। मतलब 40 में से 30 गए, ये 10 बची कितनी, 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब वो पूछ क्या रहा है ये हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से जो लास्ट वाला बिंदु है उसकी दूरी क्या है। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और लास्ट वाला बिंदु ये हो गया, उससे दूरी पूछ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछा है हमसे। आइए निकाल देते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस हो गई 50 हो गई, ये हमें पता है 10 और ये 50 हो गई। तो क्या लग जाएगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आइए देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश वाले भी देखते जाएं। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। आइए सॉल्व कर देते हैं कि मतलब कर्ण का स्क्वायर की हमें वैल्यू पता नहीं है, आधार हमें पता है 50 का स्क्वायर, और लंब हमें पता है मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 5 25 2500 हो गया, 10 10 गुणे 10 100 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 2600 हो गया। के स्क्वायर बराबर हुआ है 2600। अभी के की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 2600। ठीक है,
अब इसको 26 को क्या लिख सकते हैं कि 26 गुणे 100 ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या 100 जो है वो बाहर आ जाएगा रूट से 10 स्क्वायर के रूप में, तो 10 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा 26। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 10√26, मतलब B इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों B उत्तर सही हो जाएगा। 10√26 किलोमीटर वो चला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। राकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ता है। तो उसकी अंतिम दिशा क्या है? तो उसकी अंतिम दिशा क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। राकेश पूरब की तरफ, पूरब मतलब ये हो गया ईस्ट, मतलब पूरब की तरफ, ठीक है। राकेश यहाँ पर था जैसे सपोज, तो पूरब की तरफ चला। कितना चलता है 4 किलोमीटर चल देता है पूरब की तरफ। फिर वो कहता है बाईं ओर मुड़कर, वो कह रहा है बाईं ओर मुड़कर। दाएं अगर होता, अगर ऐसे चल रहा है पूरब की तरफ, दाएं होता तो नीचे हो गया, बाएं मतलब ऊपर। ऊपर कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया, यहाँ से 5 किलोमीटर चल दिया उसने, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता। वह फिर पुनः दाएं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है यहाँ की तरफ और आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। यहाँ आगे कहीं बढ़ गया, यहाँ कहीं आ जाएगा, या फिर कहीं भी आगे चला जाता है, या फिर यहाँ चला जाता है, ठीक, आगे बढ़ जाता है। तो उसकी अंतिम दिशा क्या है? तो उसकी अंतिम दिशा क्या है, आइए देखते हैं। इसको उठाएंगे हम लोग, ऐसे पकड़ा और इसमें रखेंगे, आइए रखते हैं। ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, ठीक, और ये क्या है ईस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक। अब देखिए उसकी अंतिम दिशा क्या है। अंतिम दिशा क्या है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब साउथ, मतलब दक्षिण। तो डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, दक्षिण इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति है, पहले पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व की ओर जा रहा है तथा दाएं मुड़ते हुए आगे बढ़ता है। पूर्व की ओर जा रहा था, फिर दाएं मुड़ जाता है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ता है, तालाब तक जाता है, कोई तालाब होगा वहां तक जाता है, तथा पुनः वह दाएं मुड़कर आगे बढ़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति कोई है, पूरब उस साइड है तो उस साइड जा रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप भी ऐसे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति पहले पूरब दिशा में जाता है, ठीक है, पूरब दिशा में गया। अब वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ के आगे बढ़ता है, मतलब दाएं मुड़ा और आगे बढ़ गया, ठीक है। इसके पश्चात वह फिर दाएं मुड़ जाता है। अब वो इधर कहीं पर है, जैसे सपोज ऐसे है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, इस साइड कहीं पर जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दाएं मुड़ के आगे बढ़ता है, दाएं मुड़ते हुए आगे बढ़ता है, ठीक। इसके पश्चात वह दाएं मुड़ के तालाब तक पहुंच जाता है, मतलब यहाँ कहीं तालाब पर पहुंच गया, यहाँ पर, ठीक है। अब फिर पुनः जो है वो क्या करता है, पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब वो दाएं कैसे मुड़ेगा, इस साइड से, ऐसे आया, यहाँ से ऐसे जा रहा था, तो दाएं कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, तो दाएं वो ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ पर, यहाँ कहीं मुड़ा, आगे बढ़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये दाएं यहाँ से मुड़ गया था, तो यहाँ पहुंच गया वो, ये आ गया। अब ये कौन सी दिशा है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों,
उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सीमा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है तथा बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती है, आगे जाती है, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर आगे जाने के पश्चात पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। देखिए दूरी भी पूछी है, उसके बाद दिशा भी पूछ ली है, किस दिशा में है। आइए सॉल्व करते हैं। सीमा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। सीमा है, पश्चिम कहाँ, ये है, तो जस्ट सपोज सीमा यहाँ पर है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। ठीक, उसके बाद कहता है तथा वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ती है तो दाएं इधर हो गया, बाएं मुड़ती है मतलब नीचे की तरफ, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर आगे जाती है। ठीक है, 6 किलोमीटर गई यहाँ पर। ठीक, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर आगे जाती है, फिर वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर आगे जाने के पश्चात दाएं मुड़कर, अब ऐसे आ गई सीमा, अब दाएं मुड़ेगी, वह दाएं मुड़कर, वहीं से कह रहा है वो दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर आगे जाती है। दाएं मुड़ रही है वो, दाएं मुड़ी 1 किलोमीटर आगे जाएगी, यहां से यहां 1 किलोमीटर आगे जाती है। इसके पश्चात आगे जाने के पश्चात वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर आगे जाने के पश्चात पुनः दाएं मुड़कर, पुनः दाएं मुड़कर ऐसे आ गई सीमा। सीमा कहाँ पर है, ये है सीमा। सीमा पुनः दाएं मुड़ेगी मतलब इधर मुड़ेगी, इस साइड। दाएं मेरा क्या हो गया, याला हाइट, याला हाथ हो गया दाएं मेरा, तो 7 किलोमीटर तक चलती है। 6 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर चले जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक, फिर वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान क्या हो गया, ये हो गया, और कितनी दूरी पर मतलब ये डिस्टेंस हो गई इसकी, ये पूछा है, ये हमसे पूछा है, ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। ये हो गया 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये क्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 किलोमीटर है दोस्तों। डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम में ही सब कुछ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, 6 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर तक जाती है ऊपर सीमा, कहाँ, आसमान यहाँ पर जाती है। ठीक है, 7 किलोमीटर, तो 6 में से 7 में से 6 गए तो 1 बचा, यहाँ ऊपर बचेगा 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से ऊपर वाली, और ये नीचे वाली। ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया 1 किलोमीटर, और ये हो गया 3 1 4 किलोमीटर, नीचे वाला हो गया। अब देखिए इसमें लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग को डिस्टेंस निकालनी, ये अंतिम बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु है। पहले हम लोग इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसकी हम लोग को डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालनी है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की डिस्टेंस हमें निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार इसमें क्या हो गया, यहां से यहां तक, क्या हो गया 3 1 4। लंब क्या हो गया, यहां से यहां तक 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 चौको 16 प्लस 1, तो के स्क्वायर बराबर आ गया। तो के बराबर क्या आ जाएगा, √17। ठीक, दूरी तो हमें पता चल गई दोस्तों, दूरी क्या आ गई, दूरी आ गई √17, √17। ठीक, √17 आ गई। अब देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन कह रहा है 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 17 किलोमीटर
√17 किलोमीटर, √17 किलोमीटर उत्तर पूर्व। इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। आइए अब दिशा का परीक्षण करते हैं। वो कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये। तो वो पूछ क्या रहा था प्रारंभिक स्थान से, तो ये हो गया प्रारंभिक स्थान, यहां से हमने ये बिछा लिया ऐसे, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से दूरी तो हमें पता चल गई, अब हमें दिशा बतानी है कौन सी दिशा में। तो किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये बन रहा है। ये देखिए यूं बन रहा है, यहां पर ये आ रहा है, ठीक है। ये आपकी हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। √17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चंदू अपनी दुकान से दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। अपनी दुकान है उसकी कोई, उससे 8 मीटर चलता है दक्षिण दिशा में, ठीक है, तथा बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। वह एकदम पीछे मुड़कर 2 मीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 मीटर आगे बढ़ता है। वह अपनी दुकान से अब कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चंदू अपनी दुकान से दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। दक्षिण कहाँ हो गया, ये हो गया। तो चंदू अपनी दुकान से ये चला 8 मीटर के आसपास, 8 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो दाई क्या हो गया, ये हो गया, बाएं ये हो गया। तो बाएं इधर चलता है, इधर कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चला, उसके बाद वह एकदम पीछे मुड़कर 12 मीटर चलने के बाद एकदम पीछे मुड़ जाता है। यहीं पर था तो पीछे कैसे मुड़ेगा, यहां से जा रहा था तो पीछे मुड़ गया, ऐसे चल दिया। पीछे मुड़ने के बाद 2 मीटर चलता है, पीछे मुड़ के यहाँ पर कहीं आ गया होगा जस्ट सपोज, तो यहाँ 2 मीटर चल देता है पीछे मुड़ने के बाद, ठीक है, पीछे मुड़कर। तथा दाएं मुड़कर, अब यहाँ से क्या होता है, दाएं मुड़, पीछे मुड़ गया, पीछे मुड़ने के बाद 2 मीटर चल दिया, 2 मीटर चला तो उसका मुंह कैसा होगा, ऐसे होगा 2 मीटर। अब वो कह रहा है 2 मीटर चलने के बाद तथा दाएं मुड़कर, दाएं मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया, ये वाला हाथ हो गया। तो ये दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, 8 मीटर, ये 15 मीटर यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, 15 मीटर यहाँ पर चल देता है। अब वो कह रहा है चलने के बाद बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ता, अब यहाँ जा रहा है ऊपर पहुंच गया, यहाँ से बाएं मुड़ता मतलब इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ के 3 मीटर चलता है, 3 मीटर जस्ट सपोज ये हो गया, यहाँ पहुंच गया 3 मीटर। दाएं नहीं मुड़ रहा है क्योंकि ऊपर पहुंच गया, ऊपर मुड़ के दाएं होता है तो इस साइड चलता, बाएं है तो इस साइड चलेगा। तो वो क्या कह रहा है, बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चल गया। वह अपनी दुकान से अब कितनी दूरी पर है, वह अपनी दुकान से, ये दुकान है, इसकी कितनी दूरी पर है, आइए देखते हैं। ये दूरी निकालनी है, ये यहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो ये तो 2 कट गया था, ये टोटल 12 था, 12 में से 2 चले गए थे, टोटल 10 बचा था, 10 मीटर बचा। 10 मीटर में क्या हुआ, ये 3 मीटर यहाँ तक वापस आ गया, तो ये 3 मीटर ये ऊपर ये नीचे, तो 3 मीटर सेम हो गए, 3 मीटर घट गया, तो कितना बचा, यहाँ पर जो बचा वो बचा है 7 मीटर, ठीक है दोस्तों, 7 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये हो गई 7 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर होगी, ये 8 मीटर हो गई, 8 मीटर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 8 मीटर हो गई। 15 मीटर में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 मीटर बचेगा। तो ऊपर कितनी बचेगी,
यहाँ से यहाँ तक पूरी, मतलब ये और ये 7 मीटर है, तो ये अंदर वाली भी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक, 7 मीटर, ये अंदर वाली 7 मीटर हो गई, ये भी 7 मीटर, ये 7 मीटर, ऊपर वाली भी 7 मीटर। बस यही समझना था। आइए निकाल देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू में निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू में निकालनी, मतलब कण की निकालनी। आइए तो निकालते हैं। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हो गया 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, 49 प्लस 49, के स्क्वायर बराबर 9 9 18, एक हासिल, 8 1 9 98, के स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा के बराबर, सॉरी, के स्क्वायर बराबर 98, ठीक है, और तो के बराबर हो जाएगा √98, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से जैसा कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 2 बार है 7 स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ निकाल लेते हैं। तो के स्क्वायर बराबर होगा 2 7 का स्क्वायर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, √2 7 का स्क्वायर। तो 7 बाहर निकल आएगा, अंदर 2 बच जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 7√2, मतलब डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिल करे वो जरूर करिए। जय हिंद।